नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। युद्ध तो चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। अमेरिका, इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर रहे हैं। युद्ध का 3 दिन बीत चुका है, लेकिन युद्ध थमने या कम होने की बजाय और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे आश्चर्य की बात यह हुई है कि ईरान ने इस युद्ध में अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया है, लेकिन ईरान ने एक और काम किया है। इस सारी प्रक्रिया में उसने भारत के विपक्षी दलों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, बड़ा संकट पैदा कर दिया है। किसका साथ दें? कांग्रेस का एक डिटेल्ड स्टेटमेंट आया जिसमें भारत सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया गया कि ईरान के सर्वोच्च मजहबी नेता खामेनी की हत्या पर उन्होंने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, दुख नहीं जताया। तो एक बात तो साफ होती जा रही है कि जिस तरह से दुनिया में इस युद्ध के कारण कौन किस तरफ है, ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। खाड़ी के देश जो शुरू में एक न्यूट्रल पोजीशन ले रहे थे, अब वो धीरे धीरे ईरान के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि ईरान उनके ऊपर हमला कर रहा है इस नाम पर कि अमेरिका के एयरबेस या सैन्य ठिकाने वहाँ हैं या सैनिक हैं, लेकिन नुकसान इन देशों का हो रहा है। तो अब ये देश जो है मिलकर ईरान के खिलाफ हो रहे हैं, ख़ास तौर से यूएई और सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, इराक, ये सब देश जो है जो न्यूट्रल पोजीशन ले रहे थे और अमेरिका और इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान पर हमला न करें, अब वो चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो। हालांकि सऊदी अरब तो पहले से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पर लगातार और इजराइल पर दबाव डाल रहा था कि वो ईरान पर हमला करे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में मैं अभी ईरान और खाड़ी के देशों, अमेरिका और इजराइल की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ। भारत के विपक्षी दलों का ऐसे मामलों में स्टैंड एक ही होता है, उनका जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है, क्या बोलने से मुसलमान खुश होगा। तो खामेनी की हत्या के बाद उसके प्रति सहानुभूति जताना, समर्थन जताना, ईरान का समर्थन करना, उनको लगता है इससे भारत का मुसलमान खुश होगा और हमारा वोट और पक्का होगा। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है। इसी नाते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं कि उनका विरोध करने से, उनकी सरकार का विरोध करने से भारत का मुसलमान खुश होगा। लेकिन अब वो स्थिति इतनी आसान नहीं रह गई है विपक्षी दलों के लिए। खास तौर से कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ही विपक्ष में एकमात्र नेशनल पार्टी है। उसका जो रवैया है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस कहाँ पहुँच गई है। खाड़ी के देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं, उनकी जान पर खतरा है। ईरान जो हमला कर रहा है खाड़ी के देशों में पर, उसके कारण उनकी जान खतरे में है, कि उनका रोजगार खतरे में है, उनका परिवार खतरे में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी समर्थन किसका कर रही है? ईरान का। तो उसे अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है। और ये 90 लाख लोग हैं, इनमें से ज़्यादा बहुसंख्यक जो है मुसलमान हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो वोट देने के लिए यहाँ नहीं आते। यहाँ जिस तरह का विरोध हो रहा है, ख़ास तौर से शिया मुसलमानों द्वारा, उससे कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारे पक्ष में जा रही बात। इनकी नाराज़गी केवल अमेरिका से या इजराइल से नहीं है, भारत सरकार से भी है, और उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि खाड़ी के देशों, उन पर जो आक्रमण हो रहा है, जो मिसाइल दाग रहा है ईरान, उसका असर पूरे मुस्लिम समाज पर या पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर क्या पड़ेगा। तो एक तो डिवीज़न जो पहले से है, हमेशा से है मुसलमानों में, शिया सुन्नी का। आपको मालूम है कि ईरान जो है शिया देश है, और खाड़ी के ज़्यादातर देश, हालांकि यहाँ भी शिया आबादी अच्छी खासी है, खाड़ी के ज़्यादातर देश सुन्नी है। और सुन्नी देशों का एक तरह से नेता, घोषित नेता तो नहीं, लेकिन सबसे ताकतवर देश जो है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब अब ईरान का एक तरह से दुश्मन हो गया, उसने घोषित कर दिया है ईरान से दुश्मनी। तो क्या सऊदी अरब को नाराज़ करके भारत के सुन्नी मुसलमानों को खुश कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के सामने समस्या ये है। प्रधानमंत्री ने खामेनी की हत्या पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया।
उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि खामेनेई किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। न तो ईरान के राष्ट्रपति थे, न प्रधानमंत्री थे, न ही और उनके पास कोई संवैधानिक पद था। उनको एक मजहब का गुरु माना जाता है, शिया संप्रदाय का गुरु माना जाता है। तो इसलिए उनके पास कोई औपचारिक पद नहीं था, सरकारी पद नहीं था। और ऐसे मामलों में जो संवैधानिक पदों पर होते हैं, उनके निधन पर या उनके साथ कुछ हो तो फिर उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी, उस पर भारत ने एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा था, अफसोस जाहिर किया था और मातम पुरसी के लिए हमारे देश का बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया था ईरान। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि खामेनेई की हत्या पर मोदी चुप क्यों हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल इजराइल के खिलाफ है। और इजराइल और भारत की दोस्ती है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, इसलिए परोक्ष रूप से भारत के भी खिलाफ है। क्योंकि इजराइल जो कुछ करता है उसमें भारत के हितों पर कोई चोट नहीं पहुंचती है, वो भारत के हित के साथ चलता है। यही बात कांग्रेस पार्टी उसके साथियों को इजराइल की पसंद नहीं आती है। इजराइल को अरब के देश पसंद नहीं करते, लेकिन इस समय परिस्थिति बदली हुई है। इस समय उनके निशाने पर इजराइल नहीं है, उनके निशाने पर ईरान है। और कांग्रेस के निशाने पर इजराइल है, और कांग्रेस के निशाने पर, फिर कह रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से सारे खाड़ी के देश हो गए। क्योंकि उससे मोदी का विरोध करना है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली भारत का विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी के नेता भूल जाते हैं कि ईरान हर मौके पर, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच किसी एक को चुनने का मौका आया है, ईरान ने पाकिस्तान को चुना है। ईरान ने भारत का साथ कभी नहीं दिया। चाबहार पोर्ट जो भारत बना रहा था, उसमें तमाम तरह के अड़ंगे लगाने की लगातार कोशिश की ईरान ने। तो ईरान से कोई भारत की जो है उस तरह से दोस्ती नहीं है जिस तरह से दूसरे मुस्लिम देशों से है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, कतर हो। एक के बाद एक देशों का नाम लेते जाइए। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-11 सालों में इन देशों से बहुत अच्छे संबंध बनाए, उसका फ़ायदा भारत को मिल रहा है। लेकिन ईरान ने इन देशों पर हमला करके अपने लिए सिर्फ मुसीबत नहीं खड़ी की है, भारत के लिए इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड लेना आसान कर दिया है। अब ईरान अकेला खड़ा है, उसके सबसे अच्छे दोस्त चीन और रूस उसके साथ आने को तैयार नहीं है। हालांकि उसके खिलाफ बयान नहीं दिया है, लेकिन कोई मदद भी करने की स्थिति में नहीं है। और उनको मालूम है कि इस समय ईरान की मदद करने का मतलब है बहुत सारे देशों को नाराज करना, जो न तो चीन के हित में है, न रूस के हित में है। तो ईरान की वो मदद करना जरूर चाहते होंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनके लिए ईरान की मदद करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत का विपक्ष वो जिस तरह का रवैया अपना रहा है, वो किसी की समझ से बाहर है। दरअसल विपक्ष बताए तो वो किसके साथ है? क्या उस खामेनेई का समर्थन कर रहा है जो महिला विरोधी था, जो अपने देश के आम नागरिकों का विरोधी था, अपने देश के आम नागरिकों का हत्यारा था, जो एक तानाशाही चला रहा था, किसी संवैधानिक पद पर न होते हुए सारी सत्ता का केंद्र था, एक डिक्टेटर था जो ईरान को कई सदी पीछे ले जाना चाहता था। दुनिया में इस समय जितने मुस्लिम देश हैं धीरे धीरे मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं, अपने में बदलाव ला रहे हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया ऐसा नहीं, लेकिन बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान इसके ठीक विपरीत चल रहा था। महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, घर से निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, इस सब से लेकर हर चीज़ पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? सरकार वहाँ की नहीं। उनका जो मजहबी नेता है, सर्वोच्च नेता, 45 साल से जो सत्ता में था वो तय करता था। उस नेता के मरने पर ईरान की कम से कम, कह रहा हूँ, आधी आबादी खुश है। आधी आबादी किस आधार पर? महिलाएं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी निजात है खामेनेई का मारा जाना। और जिन लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर उतरे,
जिनके परिवार के लोग मारे गए और जिनके परिवार के लोग जेल में हैं, वो भी खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन तुरंत होने जा रहा है। ईरान के लोग खामेनेई से नाराज़ थे, खामेनेई से के प्रति उनका गुस्सा था, लेकिन अमेरिका से को कोई दोस्त की नज़र से नहीं देखते हैं। इसलिए अमेरिका जो भी तख्ता पलट की कोशिश करेगा, सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा, उसको आम लोगों का ईरान के समर्थन मिलेगा, इसमें भारी शक है। लेकिन फिर लौटकर आता हूं भारत के विपक्षी दलों पर, खासतौर से कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि ईरान जो खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है उसको वो क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी आरामको, उस पर हमला किया है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से, वो रिफाइनरी बंद करनी पड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, जहां से सारी दुनिया का लगभग 22% तेल का ट्रांसपोर्ट होता है और भारत के तेल का 40% उसी रास्ते से आता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने से भारत को सीधा नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में कमी आ रही है, इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, $82 पर बैरल पहुंच चुका है, इसके और बढ़ने की आशंका है। कहा जा रहा है कि 120 या $150 प्रति बैरल भी हो सकता है। भारत के लिए तो ये बुरी खबर है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। ईरान का समर्थन करने का मतलब है कि भारत के आर्थिक नुकसान से कांग्रेस पार्टी खुश है। क्या कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर चुनाव में जाएगी? किसी भी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके अलावा जो है लोकसभा के चुनाव 2029 में होना है, और अभी केरल में चुनाव होना है, जहां से सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय खाड़ी के देशों में हैं। उनके परिवारों की इस समय केरल में क्या हालत होगी, जिनके परिवार के लोग खाड़ी के देशों में हैं, वहाँ फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, फ्लाइट बंद हो गई है, यहाँ से ना कोई जा सकता है ना वहाँ से कोई आ सकता है। तो कांग्रेस के इस रवैये का क्या असर पड़ेगा केरल पर, केरल के चुनाव पर, विधानसभा चुनाव पर, जो अभी मार्च अप्रैल में होने जा रहा है? ये सब कांग्रेस पार्टी सोच रही हो ऐसा लगता नहीं है। उसका लक्ष्य बड़ा सीधा है, मोदी और मोदी के जरिए भारत का विरोध। भारत का नुकसान करके अगर मोदी का नुकसान होता है तो ये कांग्रेस पार्टी को मंजूर है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमला है ईरान पर, उससे दुनिया जो है दो हिस्सों में नहीं बटी है। अगर दो हिस्सों में आप कहना चाहें तो एक तरफ ईरान है, बाकी तरफ बाकी दुनिया के देश हैं। ईरान ने साइप्रस में फ्रांस का जो सैनिक अड्डा था उस पर हमला किया है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड नेशंस, तो यूरोप के कई देश अब ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ईरान के समर्थन में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मोदी का विरोध करना है और इजराइल का विरोध करना है, अमेरिका का तो विरोध करना ही है। तो कांग्रेस पार्टी किसका खेल खेल रही है? कांग्रेस पार्टी किसकी तरफ से बैटिंग कर रही है? ईरान का इस समय समर्थन करके कांग्रेस पार्टी को क्या मिलने वाला है? लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इससे मुसलमान वोट मिलेगा। जिस तरह से भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं खामेनेई के मारे जाने पर, वो बताता है कि इस देश में देश के बारे में सोचने वाले लोग ये नहीं हैं। पहलगाम में 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। इतना बड़ा प्रदर्शन आपने देश के किसी हिस्से में देखा क्या? कोई मुसलमान सड़क पर निकलकर आया कि ये गलत हुआ? पाकिस्तान 30 साल से भारत में आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है। कितने मुसलमान सड़क पर उतर के आए पाकिस्तान के विरोध में? अभी तो हालत ये है कि पाकिस्तान भी इस हालत में नहीं है कि वो खुलकर ईरान का समर्थन कर सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल ईरान का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका और इजराइल का विरोध करे और ईरान का समर्थन करे, और इसका मतलब होगा कि भारत खाड़ी के देशों का भी विरोध करे और यूरोप का भी विरोध करे और नेटो के सदस्य देशों का भी विरोध करे।
अब इस तरह के दिमागी दिवालियेपन की सोच केवल कांग्रेस पार्टी में आ सकती है। जिसको जियो पॉलिटिक्स की समझ न हो, या समझ तो नहीं कहूँगा मैं, जिसको जियो पॉलिटिक्स की चिंता ना हो, सिर्फ अपनी घरेलू पॉलिटिक्स की चिंता हो जो गलत नीतियों के आधार पर चल रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस जो है लंबे समय से भुगत रही है। लेकिन कांग्रेस इससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। तो आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में कांग्रेस की हालत और ज़्यादा खराब होने वाली है। ये जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, इसमें आज जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, उससे भी बुरी होने वाली है। ये जो एक संभावना बन रही थी कि शायद केरल में उसकी सत्ता में वापसी हो सकती है, ये खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले के बाद और उसके बाद ईरान का समर्थन करके कांग्रेस ने उसकी भी संभावना को बहुत कम कर दिया है। तो देखिए कांग्रेस का ये रवैया कब तक जारी रहता है। कांग्रेस सेल्फ गोल करने की सबसे बड़ी एक्सपर्ट हो गई है। उसको मालूम है कि सेल्फ गोल कैसे, कब और किस तरह से किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस को उसकी ये खूबी मुबारक हो। देखिए कब तक इस रास्ते पर चलती है। अपना नुकसान करे इसमें शायद ही किसी को एतराज़ होगा, कांग्रेसियों को छोड़कर, लेकिन वो देश का नुकसान कर रही है, इसलिए एतराज़ है, इसलिए सबको इसका विरोध करना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति जिन भी लोगों में है, राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, उन सब का विरोध होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे पहले है। पार्टियां, नेता ये सब आते जाते रहेंगे, देश के हित सर्वोपरि है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।